गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ऑफिशियल चैनल जीवन एकेडमी। जैसा कि आपको पता है, अभी नवोदय की क्लासेस स्टार्ट की गई थी। फर्स्ट एक्सरसाइज या फर्स्ट चैप्टर हम लोग नंबर एंड नंबर सिस्टम पढ़े थे। अभी आप लोग का जो सेकेंड चैप्टर है वो सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया गया है। सेकेंड चैप्टर में आप लोग को करना क्या है ये देखना है हमें। सेकेंड चैप्टर जो है वो है 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर। सेकेंड चैप्टर जो है वो 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर है। इसमें हमें 4 फंडामेंटल्स का मतलब 4 प्रॉपर्टी को पढ़ना है। 4 प्रॉपर्टी दी है, उस 4 प्रॉपर्टी में हमें समझना है। आज आप लोग चारों प्रॉपर्टी को उसको समझेंगे। क्या है आइए देखते हैं। फोर फंडामेंटल्स ऑपरेशन एंड होल नंबर इसको बोल सकते हैं, ऑन होल नंबर। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इसमें कि फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो क्लोजर है। क्लोजर लॉ में हम लोग 2 स्टैंडर्ड टाइप पढ़ते हैं। पहला एक एडिंग, या हम लोग बोल सकते हैं इसको फॉर एडिंग और फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक, 2 लॉस एंड 2 इसका हम लोग पढ़ना है। फर्स्ट फॉर एडिंग्स एंड फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो फॉर एडिंग में अगर हम लोग कोई करते हैं 1 + 2 = 3, 4 + 5 = 9। प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। जो भी क्लियर नहीं होगा आप हमें पूछिएगा कि क्लोजर लॉ क्या है। क्लोजर लॉ एक ऐसी प्रॉपर्टी, इसमें हम लोग देखते हैं किसी भी उसी नंबर का अगर हम लोग एक बार इंटू करते हैं 1 × 2 = 2 एंड सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं 4 × 5 = 9। प्रॉपर्टी शो करता है कि जब हम किसी नंबर्स का उसी नंबर से सेम मल्टीप्लिकेशन करते हैं या एडिशन करते हैं तो हमें प्रॉपर्टी दिखता है कि प्रॉपर्टी सेम व्यू में जाता है। प्रॉपर्टी का जो सेम है ये सेम व्यू में जाता है। तो हमें ये ध्यान देना है कि 4 + 5 = 9। अगर ये प्लस एडिशन यहाँ दोनों दिया रहता, सेम अगर ये फैक्टर रहता तो ये तो ऑलरेडी 9 हो जाता। लेकिन हमें यहाँ क्या करना है, ये फॉर हमारे किस लिए लगा है, मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो हमारा मेन पर्पस जो है वो मल्टीप्लिकेशन का है। तो अभी हमें करना क्या है, ज्यादा चीजें अभी नहीं है इस चैप्टर में। 4 प्रॉपर्टी है, क्लोजर लॉ, सेकेंड है कम्युलेटिव, उसके बाद एसोसिएटिव, और एक प्रॉपर्टी जो है हमारा है क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो हमें इसमें ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सॉल्व करना है। कैसे करना है आइए हम थोड़ा सा देखते हैं। इसके लॉ को भी देख लेते हैं और टेस्टबिलिटी भी देख लेते हैं। इसको इरेज करते हैं हम। सेकेंड पढ़ते हैं क्या, सेकेंड के बारे में पढ़ते हैं। सेकेंड हमारा है कम्युलेटिव, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव लॉ। इसमें क्या करना है, इसमें हमें नंबर्स गिवन रहेंगे। हमें नंबर्स के बारे में पढ़ना है कि नंबर्स ज्यादा किस पर फोकस कर रहा है और किस टॉपिक के बारे में फोकस कर रहा है। तो हमें टॉपिक तो ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, टॉपिक भी सेम वेरिएबल रहेगा, सेम नंबर रहेगा। ऐड करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, डिवीजन करना है। ज्यादा हमें फोकस करना है हमारे मेन मल्टीप्लिकेशन पर्पस क्या है, एडिशन पर्पस क्या है। अगर सपोज हम लोग किसी नंबर्स को ले लेते हैं तो हमें शो करेगा कि किस नंबर को किस तरह से ले रहे हैं। जैसे सपोज फॉर एडिशन, इसमें भी फॉर एडिंग, और एक फॉर सेम वही मल्टीप्लिकेशन वाला रूल यूज करते हैं। फॉर एडिंग में अगर यूज करेंगे तो सपोज 2 + 3, अगर यूज करते हैं 2 + 3, तो अगर इसमें कम्युलेटिव क्या करता है, दोनों फॉर्म चेंज कर देंगे। जैसे 2 + 3 तो 3 + 2, 3 + 2। अगर कोई नंबर करते हैं 11 + 5 तो यहां भी 5 + 11, यानी हमारा सेम इधर का जो वैल्यू होगा सेम इधर के इक्वल होंगे। LHS = RHS के फॉर्म में हम लोग बोल सकते हैं इसको। मल्टीप्लिकेशन में आते हैं 2 × 3 = 3 × 2।
सेम बेस सेम पीरियड, मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वे में जाएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 या 2 3 जा 6, इक्वल वे है, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट, इसमें 11 इंटू 5 करते हैं या 5 इंटू 11 करते हैं, सेम प्रॉपर्टी लगेगी, 11 5 जा 55, यहाँ भी सेम प्रॉपर्टी 11 5 जा 55, ये है हमारा कम्यूटेटिव लॉ। अब इसके बाद जो थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसको इरेज करना होगा, इसको इरेज करते हैं। थर्ड लॉ हम लोग पढ़ते हैं क्या, एसोसिएटिव लॉ, ASSOCIATI, एसोसिएटिव लॉ। इसमें क्या है, इसमें भी सेम पर्पस रखेंगे, फॉर एडिंग। अच्छा वॉइस क्लियर जा रही है आप लोग को, वॉइस क्लियर नहीं आएगी तो आप लोग बताइएगा, इसको चेंज कर देंगे माइक को, क्योंकि अभी हमारे पास इसका ऑप्शन है चेंज करने का, तो आप लोग चेंज करवाना चाहेंगे तो इसको चेंज कर देंगे, ठीक है। कोशिश करिएगा कि जो भी हो क्लियरिटी आप लोग हमें दें। फॉर एडिंग, फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक। इसमें सपोज 1 + 2 + 3 ले लिए, इक्वल बैलेंस हमारा सेम चार्ट पर रहेगा, 1 + 2 + 3 इज इक्वल, एडिंग और सब्ट्रैक्शन अलग अलग ला बनता है इसमें, 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 1 + 2 + 3। एडिंग में किए तो एक बार 1 को राइट करने के बाद या 1 + 2 को राइट करने के बाद 2 + 3 को ले लेते हैं, ठीक। अब सेकेंड इसमें जाए 3 + 9 + 8, ये कर दिए, इक्वल अगर बनाते हैं इसका तो 3 + 9 + 8, एक बार 3 + 9 को बंद कर दें, एक बार 9 और 8 को, ये रूल है। इसी तरह ये हमारा फॉर एसोसिएटिव लॉ है। सेकंड क्या बनता है, सपोज मल्टीप्लिकेशन में 1 × 2 × 3 इज इक्वल टू 1 × 2 × 3। अब हमें ब्रैकेट लॉक करना है, 1 × 2 का ब्रैकेट लॉक करके 2 × 3 का ब्रैकेट लॉक कर दें, क्लियर। इधर सेम पर्पस 3 × 9 × 8 इज इक्वल टू 3 × 9 × 8, इधर एक सिंगल ब्रैकेट, इधर 2 को ब्रैकेट में लॉक करते हैं। तो मेन पर्पस क्या बोल रहा है कि जब भी हम किसी वैल्यू में करते हैं तो हमारा एसोसिएटिव लॉ तभी लगेगा जब हमारा सेम पर्पस एक ब्रैकेट के ऊपर एक ब्रैकेट के ऐड और एक ब्रैकेट के मल्टीप्लिकेशन पर यूज होगा। क्लियर है सबको? नहीं आएगा आप लोग बताइए कि मल्टीप्लिसिटी क्यों लगा रहे हैं। जब एसोसिएटिव लॉ 4 फंडामेंटल्स 4 होते हैं, पहला हम लोग अभी पढ़े हैं क्लोजर, सेकेंड हम लोग पढ़े हैं कम्युनिटी, थर्ड एसोसिएटिव लॉ हम लोग पढ़ रहे हैं, थर्ड एसोसिएटिव लॉ हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। इसको इरेज करते हैं, ठीक है। फोर्थ हम लोग फोर्थ लॉ पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, 4 फंडामेंटल्स का लास्ट लॉ क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव, ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अच्छा मार्कर का कलर चेंज हो गया है। इसमें क्या करना है हम लोग को, हम लोग किसी नंबर को लेते हैं, सपोज 3 × 4 + 5, इसमें फॉर एडिशन फॉर मल्टीप्लिकेशन करने की यूज नहीं है, डायरेक्टली इसका सिमुलेशन होता रहता है और सेम पर्पस में आंसर दिया रहता है इसका। तो हम लोग 3 × 4 + 5 किए, तो हमें करना क्या है, एक बार इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 3 × 4 के साथ, एक बार सेम इसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा प्लस लगाकर 3 × 5 के साथ। ये सेम हमारा बेस स्ट्रक्चर है। इस पर क्वेश्चन 100% आप लोग से पूछा जाएगा एग्जाम में कि 3 इन ब्रैकेट अगर रूल लगाते हैं 3 इन ब्रैकेट या 4 इन ब्रैकेट x + y, तो इसका आंसर क्या आएगा। तो हम लोग करेंगे सर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये बोलता है एक बार फर्स्ट नंबर सीरीज के साथ होगा मल्टीप्लिकेशन, एक बार सेकंड नंबर डिजिट के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। क्लियर है? इसको आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। इसका कुछ सेशन जो कुछ क्वेश्चंस होंगे या कुछ टाइप ऑफ इस बेस पर कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो आप लोग को बुक में भी मिल जाएंगे। बाकी जो भी क्वेश्चन नहीं आएंगे आप कमेंट में इसको बताइएगा। आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, कुछ टॉपिक है हम लोग सॉल्व कर लिया जाए। पहला क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन -1 इज मल्टीपल बाय इटसेल्फ 100 टाइम्स। फर्स्ट टॉपिक तो मेन अभी वही है और इसका एंट्रेंस कॉर्नर इसको इरेज करते हैं। दिया फर्स्ट व्हेन एंट्रेंस कॉर्नर हम लोग एग्जाम है, पेज नंबर 12 पर है ये एंट्रेंस कॉर्नर। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है व्हेन -1 इज
मल्टीप्लिकेटेड बाय द इटसेल्फ 100 टाइम्स, द प्रोडक्ट इज क्या होगा। यानी अगर -1 का हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं 100 टाइम्स तो इसका प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा। तो हम आते हैं देखते हैं, अगर किसी भी नंबर का हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं या प्रोडक्ट करते हैं तो -1 है इंटू 100 टाइम्स अगर इसकी प्रोडक्ट को करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस देखते हैं कि -1 इंटू 1 के पावर 100 भी रहेगा तो भी उसका वैल्यू क्या आएगा 1, ऑलवेज 1। तो -1 इक्वल टू इसका आंसर जो आएगा माइनस और माइनस प्लस इंटू और माइनस, ये प्लस और माइनस का इंटू करेंगे तो ऑलवेज माइनस आएगा, 1 1 जा 1। क्लियर है सबको? कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम? आप लोग बताइएगा इसका अगर नहीं समझ में आया कि सर कैसे फैक्टोरियल। हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट करना है किसी नंबर का, अगर वो माइनस के साथ 100 टाइम्स लेंगे तो 100 के 1 के पावर 100, 1 के पावर 2 की वैल्यू क्या आएगी 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, 1 के पावर 3 की वैल्यू क्या आएगी 1 इंटू 1 इक्वल टू 3। मतलब हमें घटाना नहीं है, 1 के पावर 2 है तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, 1 के पावर 3 है तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। अब 1 के पावर 5 हो तब भी 1 इंटू 1 करेंगे तब भी क्या आएगा 1, है ना। इक्वल में हमें कभी बैलेंस सॉल्व नहीं होता है, हो गया। तो 1 के पावर 1 की वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी 1 के पावर कितना भी क्यूब होगा उसका ऑलवेज वैल्यू 1 आएगा। इसमें बोला है कि व्हेन द फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन, तो इसका वैल्यू जो आएगा -1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करने पर जो उसकी वैल्यू होगी -1 होगी। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी देखते हैं, इरेज करते हैं इसको, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है अ स्टोर सेल अ पैकेट ऑफ 5 पैकेट इन 25 रुपीज एंड सिंगल एप्पल इन 6 रुपीज। इफ अ लेडी परचेज 27 एप्पल्स हाउ मच मनी विल सी पे। अच्छा, इसमें बोल रहा है कि जो स्टोर्स है उस स्टोर पर से एक लेडीज कुछ एप्पल खरीदने गई है, तो वो जो 5 पैकेट्स का एक एप्पल है वो 25 रुपीज में दे रहा है। मैं कहूँ आपसे कि आपको कोई एप्पल्स देना है और ये कोई खरीदने गए हम, तो पैकेट का बना के रखा था, उस पैकेट में उसकी वैल्यू जो थी वो एक एप्पल अगर सिंगल एप्पल खरीदते थे वो 6 रुपये का लेता था, और ऐसे पैकेट वाला जो एप्पल था 5 का 25 था, यानी 5 रुपीज़ में 25, मतलब 5 एप्पल जो था वो 25 रुपये का था, यानी एक एप्पल्स का कॉस्ट जो था वो 5 रुपीज़ पड़ रहा था। और ऐसे अगर हम सिंगल लेते थे तो वो हमको 6 रुपीज़ में दे रहा था। तो शॉपकीपर से वो बोलती है कि हमें 27 एप्पल चाहिए तो हमें कितना आपको देना होगा। तो शॉपकीपर बोलता है ठीक है आपको कितना पे करना है वो देखते हैं हम लोग, उस लेडीज को कितना पे करना होगा। सेकेंड क्वेश्चन 5 एप्पल्स इन 25 रुपीज, तो हम लोग प्राइस देखते हैं पहले। प्राइस ऑफ पैकेट ऑफ 5 एप्पल्स इज 25 रुपीज। ठीक, कितना करेक्टेड है, ठीक है। इसका मीन्स हो जाता है सिंगल जो है, प्राइस ऑफ सिंगल एप्पल इज इक्वल इज 6 रुपीज। 5 एप्पल्स का जो प्राइस वो 25 रुपीज है, अगर सिंगल एप्पल दे रहा है तो उसका प्राइस 6 रुपीज है। नेक्स्ट क्या बोलता है, तो नाउ 27 एप्पल चाहिए, नाउ 27 एप्पल्स प्राइस इक्वल टू 5 इंटू 5 प्लस 2, यानी देन 25 इज इक्वल टू 25 एंड 25 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 6, क्योंकि एक एप्पल का हमें प्राइस कितना है 6। 25 इंटू 25 करेंगे तो 125 आएगा, प्लस 6 2 जा 12, और ये ऐड करेंगे तो 137, 5 2 7 213, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इतना आप लोग करिएगा। जो चीजें नहीं आएंगी आप लोग को क्लियर समझ में, उसको आप लोग क्वेश्चन एक बार सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने के बाद जो चीजें इसमें क्लियर नहीं होंगी उसको आप पूछिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए